फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आपका इजी मैथ्स विथ पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दिए गए हैं और यहाँ पे सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमें सेपरेट इक्वेशन दिए गए थे, हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट किया था। अब ये प्रॉब्लम में हमें जॉइंट इक्वेशन दिया गया है और सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे हमें 3y² + 7xy = 0 दिया है। बहुत ही सिंपल है, आपको दिखता होगा यहाँ पे दोनों टर्म में y हमें कॉमन दिखता है। तो यहाँ से अगर y हमने बाहर लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3y + 7x = 0। तो इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल होगा? आइदर वन ऑफ देम इज 0। इसका मतलब या तो y 0 रहेगा या 3y + 7x 0 रहेगा या फिर दोनों भी 0 रह सकते हैं, तभी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे y = 0 और 3y + 7x = 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस, हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। द सेपरेट इक्वेशंस of the lines are, सेपरेट इक्वेशंस हमारे पास क्या रहेंगे? y = 0 एंड 3y + 7x = 0। y = 0 कौन से लाइन का इक्वेशन हुआ? ये हुआ हमारा x एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है ना, y = 0। तो यहाँ पे हमने सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। प्रॉब्लम सेकंड हमें क्या दिया है? 5x² - 9y² = 0। इसे हम लिख सकते हैं √5x ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा? √5 का स्क्वायर 5 आएगा, x का स्क्वायर तो x² है, -9y² को हम लिख पाएंगे 3y² = 0। ऐसा हमने क्यों लिखा है? हम यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a² - b² = a - b × a + b। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए, अगर कंपेयर किया तो a² ये कंप्लीट टर्म है, लेकिन a क्या है? √5x। b² ये कंप्लीट टर्म है, लेकिन b क्या है? सिंपली 3y। तो फिर a हमारे पास √5x है, b हमारे पास 3y है। तो इन टर्म्स को हम कैसे लिख पाएंगे? यहाँ पे लिख पाएंगे हम √5x - 3y। यहाँ पे लिखेंगे हम √5x + 3y = 0। ठीक है। अब इन दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आइदर वन ऑफ देम इज 0, इसलिए हम √5x - 3y = 0 ऐसे ले सकते हैं और √5x + 3y = 0 ले सकते हैं। तो हमारे सेपरेट इक्वेशंस यहाँ पे क्या रहेंगे फिर? द सेपरेट इक्वेशंस जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर, लाइन के सेपरेट इक्वेशंस हमारे पास है √5x - 3y = 0 एंड √5x + 3y = 0। ये हमारे पास सेपरेट इक्वेशंस है। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जैसा ही है, बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में हमें y कॉमन दिखा था तो हमने y बाहर लिया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें क्या कॉमन दिखता है? देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3 में दोनों टर्म में हमारे पास x कॉमन है। इसे हम कंसिडर करेंगे x² - 4xy = 0। यहाँ से अगर हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा x - 4y = 0। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास रहेगा x = 0 और x - 4y = 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर, लाइन के सेपरेट इक्वेशंस हमारे पास क्या रहेंगे? x = 0 रहेगा एंड x - 4y = 0 रहेगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है। सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें उसे
दिए हुए इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक जैसा होगा और ये हमारे लीनियर फैक्टर आ गए। हर एक इक्वेशन को सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपली उसे वहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके उनके सेपरेट फैक्टर्स वहाँ पे हमें लेने हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, यहाँ पे क्या दिया है हमें, 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की मेथड आपको पता है, उसी तरह से हम इसे यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। अगर आपने x² का कोएफिशिएंट देखा, ये हमारे पास 3 है, y² का कोएफिशिएंट हमारे पास -8 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा -24। अब इस -24 को हमें ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट -24 आएगा लेकिन सम -10 आएगा। तो ये रहेगा हमारे पास -12 और 2, -12 + 2 ये मिलेगा हमें -10 और -12 × 2 ये मिलेगा हमें -24। ठीक है, इस तरह से हमें इस -10xy को लिखते आएगा -12xy + 2xy, -12xy + 2xy, तो ये हो जाएगा -10xy। अब हमारे पास है यहाँ पे 3x², यहाँ है -8y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन जो दिखता है वो टर्म हम वहाँ पे बाहर लेंगे। इन दोनों में से हम बाहर ले सकते हैं 3x, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x - 4y। इन दोनों में से हम बाहर ले सकते हैं 2y, तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा x - 4y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर ये कंप्लीट टर्म से हमने x - 4y बाहर लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3x + 2y, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हमारे सेपरेट इक्वेशंस यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 4y इक्वल्स टू 0 और 3x + 2y इक्वल्स टू 0। क्यों लिखा हमने ऐसा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, हमारे पास a और b ऐसे दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल होगा, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। इस तरह से हमने इसको 0 लिया और इसको 0 लिया है, तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, लाइन के सेपरेट इक्वेशंस हमारे पास रहेंगे x - 4y इक्वल्स टू 0 और 3x + 2y इक्वल्स टू 0। ये हुए हमारे लाइन के सेपरेट इक्वेशंस। फिर ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 हमें दिया है, देखिए यहाँ दिया है हमें 3x² - 2√3xy - 3y² इक्वल्स टू 0। इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। इसे हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, देखिए क्या करना है, यहाँ का 3 और वहाँ का -3, इनका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा -9। ठीक है ना, x² का कोएफिशिएंट 3 है, y² का कोएफिशिएंट -3 है, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा -9। अब इन -9 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं जिनकी सम हमें -2√3xy मिले और प्रोडक्ट आए -9। तो इस तरह से अगर दो फैक्टर्स हमें कंसिडर करना है तो हमारा एक फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं -3√3 और दूसरा फैक्टर रहेगा हमारा √3। देखिए इन दोनों का अगर आपने सम लिया -3√3 + √3 मतलब 1√3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा -2√3। ये ऐसे हो गया ना, जैसे हमारे पास 3 पेन्स है और हमारे पास एक पेन है, -3 पेन + 1 पेन तो -2 पेन हो जाएंगे। उसी तरह से -3√3 + √3 आंसर मिलेगा -2√3। और इन दोनों का अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। तो ये जो हमें मिडल टर्म दिखती है -2√3, इसे हम सेपरेट कर लेंगे इस तरह से -3√3xy + √3xy, तो इसका आपको आंसर मिलेगा -2√3xy। हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3x² और लास्ट टर्म है हमारे पास -3y²
इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं ये देखेंगे। फर्स्ट टू टर्म से हम बाहर ले पाएंगे 3 कॉमन दिखता है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने 3 बाहर लिया तो देखिए ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस √3। इसके साथ हम x भी बाहर ले सकते हैं, सॉरी 3x बाहर लेंगे तो x माइनस √3 यहाँ पे आएगा y। हमने बाहर क्या लिया है 3x प्लस, देखिए अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये √3xy ऐसे ही रखता हूँ और -3y² को यहाँ पे लिख लेता हूँ √3 इंटू √3 इंटू y²। अब आपके समझ में आएगा कि हम वहाँ से बाहर कॉमन क्या ले सकते हैं। ये तो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज़ 3x इंटू x माइनस √3y प्लस यहाँ से अगर हमने √3y बाहर लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 लिया y लिया तो यहाँ पे x रहेगा, माइनस √3 लिया y लिया तो यहाँ पे √3 रहेगा और उसके साथ y भी रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीट टर्म में देखिए आपको दोनों ब्रैकेट सेम दिखते हैं, x माइनस √3y x माइनस √3y दिख रहा है ना। यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट हमारे पास सेम है तो कंप्लीट टर्म से हम बाहर ले सकते हैं x माइनस √3y। ये अगर टर्म हमने बाहर लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे रहेगा 3x और वहाँ पे रहेगा प्लस √3y इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, यहाँ से इस टर्म को कॉमन लिया, यहाँ से भी इस टर्म को कॉमन लिया तो यहाँ पे ये टर्म बचा और यहाँ पे ये टर्म बचा है। अब इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब x माइनस √3y आपका 0 होगा और 3x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमने √3 को बाहर लिया तो हमारे पास रहेगा x, यहाँ पे √3 रहेगा, इसके साथ √3x और प्लस रहेगा y इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं आप, क्या किया हमने, यहाँ से √3 को बाहर लिया। अब देखिए x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 और ये टर्म हमारे पास 0 है, इसे लिख सकते हैं हम x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 और देखिए ये √3 को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा √3x प्लस y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द separate equations of line are क्या रहेंगे हमारे पास सेपरेट इक्वेशंस। एक रहेगा ये x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, और दूसरा रहेगा हमारे पास √3x प्लस y इक्वल्स टू 0। इस तरह से इस ज्वाइंट इक्वेशन के हमने 2 सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं। पे दिया है हमें x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए ये दोनों साइड को हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग both sides of this equation by x²। अगर हमने x² से डिवाइड किया तो यहाँ पे x² अपॉन x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 कोसेक अल्फ़ा xy अपॉन x² होगा प्लस यहाँ पे y² अपॉन x² होगा इक्वल्स टू 0। अब ये x² इस x² के साथ कैंसिल हुआ, ये x इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा इंटू y अपॉन x प्लस इसे हम लिख पाएंगे y अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए इस टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं y अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर, ये टर्म को हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा, फिर इसके बाद 2 कोसेक अल्फ़ा
y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपको किस तरह से दिखता है? ये हुआ हमारा एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y अपॉन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस तरह का रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसी तरह का है, ठीक है। या फिर हम अलग वेरिएबल लेंगे, सपोज हमने यम वेरिएबल लिया तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। अब देखिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y अपॉन एक्स है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसके रूट्स भी हमें पता है, अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो इसके रूट्स हमारे पास रहते हैं m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, देखिए इस प्रकार के उसके रूट रहते हैं, तो इसके लिए ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड पता है उससे सॉल्व करने का, वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग विथ, सपोज हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर करेंगे हम y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इसके साथ लेंगे हम स्मॉल ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा इजी जाएगा आपको समझने के लिए। इसके साथ अगर हमने कंपेयर किया तो हमारे पास a का वैल्यू कितना रहेगा? 1, मतलब y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। फिर b का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा? y अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, y अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 2 कोसेक अल्फ़ा, 2 कोसेक अल्फ़ा। और c का वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके हमने वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर किए, तो हमारा y अपॉन एक्स का सोल्यूशन क्या रहेगा? इस तरह से अगर हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा y अपॉन एक्स रहेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हुआ हमारा फॉर्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब ये ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, नेसेसरी नहीं है। आपको समझने के लिए ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया है। तो चलो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लेते हैं। इसको आपने ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है उसको आपने स्किप किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं हम क्या? y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा? देखिए 2 कोसेक अल्फ़ा हमारा b है, मतलब ये होगा माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर लेना है 2 कोसेक अल्फ़ा का, ये हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, देखिए a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये होगा हमारे पास 4। समझ रहे आप? ठीक है ना। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2a। a का भी वैल्यू हमारे पास कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2। समझ रहे आप? अब इसको हम क्या लिख पाएंगे? y अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस रूट में अगर हमने 4 बाहर लिया तो ये रहेगा हमारा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 4 हमें कॉमन दिखता है, उस 4 को हमने बाहर कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए y अपॉन एक्स माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाय सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ फिर y अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस ये होगा हमारा 2 कॉट अल्फ़ा अपॉन 2। समझ रहे हैं ना आप?
4 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 2 कॉट अल्फ़ा। तो फिर अब इसे हम लिख पाएंगे y अपॉन x, अगर 2 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 विथ माइनस साइन हियर। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल होगा। हमारे पास देखिए 2 प्रकार के टर्म रहेंगे, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू, एक बार ले सकते हैं हम माइनस कोसेक अल्फ़ा, ये 2 तो ये 2 के साथ कैंसल हुआ, माइनस कोसेक अल्फ़ा उसके साथ प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस है तो फिर और y अपॉन एक्स इक्वल्स टू आएगा माइनस कोसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। अगर इस x को उधर हमने ट्रांसफ़र किया तो y इक्वल्स टू मिलेगा हमें माइनस कोसेक अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स, चलेगा। और y इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख पाएंगे, अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं यहाँ से तो ब्रैकेट में बचेगा कोसेक अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है। वैसे अगर यहाँ से हमने माइनस साइन बाहर लिया तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम, माइनस साइन बाहर लिया तो कोसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा। अब उधर के टर्म को हर एक इक्वेशन का RHS का टर्म अगर हमने LHS में ट्रांसफ़र किया, ये टर्म अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो हमें मिलेगा कोसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा कोसेक अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये रहेंगे हमारे सेपरेट इक्वेशंस इस जॉइंट इक्वेशन के। आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस आर, ये इक्वेशन लिखना है एंड ये इक्वेशन लिखना है। करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। ये दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड को, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें दिखता है इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड को हमने माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मिलेगा हमें प्लस 2xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में है tan अल्फ़ा। यहाँ पे रहेगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, हमें मिलेगा -1 प्लस अपॉन माइनस, यहाँ पे माइनस मिलेगा 2y अपॉन x रहेगा, अगर x को हमने x स्क्वायर के साथ कैंसिल किया। फिर साथ में यहाँ पे रहेगा हमारे tan अल्फ़ा, और ये माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम अब सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। ये y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं y अपॉन एक्स, और इसे ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, चलेगा। अब ये जो मिडल टर्म है ये तो माइनस है हमारे पास, ठीक है। ये 2 फिर tan अल्फ़ा, और साथ में हम सेपरेट यहीं पे इंटू वाई अपॉन एक्स रखेंगे। लास्ट टर्म हमारा -1 है और इक्वल्स टू 0। देखिए हमें इक्वेशन किस तरह से मिला है, y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फ़ा y अपॉन एक्स -1 इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू a प्लस b इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो हमारा ये a हो जाएगा 1, b मिलेगा हमें -2 tan अल्फ़ा,
और C रहेगा हमारे पास -1। ठीक है, A का वैल्यू 1 मिला है, B का वैल्यू -2 tan अल्फा मिला है और C का वैल्यू हमें -1 मिला है। देखिए फॉर्मूला मेथड अगर हमने यूज़ किया तो y/x इक्वल्स टू हम ले पाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसी तरह से इसके फैक्टर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा अब y/x इक्वल्स टू -b। b है हमारे पास -2 tan अल्फा माइनस ऑफ -2 tan अल्फा, फिर बाद में प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ले पाएंगे -2 tan अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 1 है और c का वैल्यू हमारे पास कितना है -1 है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। देखिए फॉर्मूला मेथड हमने यूज करके y/x के यहाँ पे फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा y/x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 tan अल्फा होगा, प्लस माइनस रूट में मिलेगा हमें 4 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या मिला हमें 4 tan स्क्वायर अल्फा, फिर ये माइनस इंटू माइनस ये +4 होगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा अब y/x इक्वल्स टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस, इस स्क्वायर रूट से हम बाहर क्या ले पाएंगे 4, स्क्वायर रूट से बाहर 4 ले पाएंगे, 4 लिया तो 2 रहेगा, लेकिन अब हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट में ही 4 बाहर लेते हैं, ये 4, फिर ब्रैकेट में रहेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, समझ रहे ना आप, 4 इनसाइड द ब्रैकेट tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहेगा हमारा y/x इक्वल्स टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट में 4 sec स्क्वायर अल्फा बाय सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब 4 स्क्वायर अल्फा का हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा 2 tan अल्फा प्लस माइनस 2 sec अल्फा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहेगा हमारे पास y/x इक्वल्स टू 2, अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा हमें tan अल्फा प्लस माइनस sec अल्फा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये 2 हमारा इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास है y/x इक्वल्स टू 2 टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म है tan अल्फा प्लस sec अल्फा और दूसरा टर्म हमारे पास है y/x इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा। इस तरह हमारे पास 2 टर्म है, अगर x को हमने उधर ट्रांसफ़र किया तो y इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस sec अल्फा इंटू x और y इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा इंटू x। ये टर्म हमने उधर ट्रांसफ़र किया तो क्या मिलेगा tan अल्फा प्लस sec अल्फा इंटू x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, प्लस y को हमने ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड में तो ये -y हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रहेगा tan अल्फा माइनस sec अल्फा इंटू x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये यहाँ के हमारे सेपरेट इक्वेशंस रहेंगे। इस तरह से हमें जो जॉइंट इक्वेशन दिया गया था, इस जॉइंट इक्वेशन के हमें ये सेपरेट इक्वेशंस यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2।